तक सांस है, जब तक ये प्रोटेस्ट होता रहेगा, जनता की लड़ाई लड़ना हमको हमारी कांग्रेस पार्टी ने सिखाया है। जब तक हम में दम है, हम जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे। जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। आज ऐसे बीज इस देश के अंदर बोए जा रहे हैं जो आने वाले समय में इस देश के अंदर नफरत बीजने का काम करेंगे। युवा वर्ग है ना, जो 2024 में उखाड़ने का काम करेगा मोदी सरकार को। आप देख सकते हैं यूथ कांग्रेस अभी जंतर मंतर से पार्लियामेंट की ओर जाने के लिए थे और यहीं पे इन्हें बीच में डिटेन कर लिया गया है। आप देख लीजिए किस तरीके से ये बैरिकेड्स पे खड़े हैं और इनका कहना है कि आखिर पार्लियामेंट क्यों नहीं जाना, आखिर संसद क्यों जाना है हम लोगों को। मैडम, हम लोगों को ये पार्टी गिरानी है मैडम, कुछ भी हो जाए किसी भी हालत में हम लोगों को इसको गिराना है। रोजगार चाहिए, धर्म के प्रति हमें बहकावे में नहीं आने वाले। अब रोजगार जो अभी तत्काल की जो सरकार है वो तो कह रही है कि हम रोजगार कहाँ देंगे। सरकार ने तो कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, मिले आपको 2 करोड़? रोजगार मेला लगा रही है। मेला लगाने से नहीं, पब्लिक जनता को एहसास हो रहा है कि 2 करोड़ रोजगार मिले। कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी मोदी सरकार की, हमें तो नहीं पता चला कि 2 करोड़ रोजगार मिले या नहीं मिले। आखिर संसद जा करके सरकार को क्या बताना चाहिए? सरकार को ये बताना चाहते हैं कि युवा बेरोजगार है, युवा को रोजगार की बात करो, ना कि जाति धर्म के अंदर बांटो। सरकार कहती है कि हम पिछले सरकार से ज्यादा इस बार 58% नौकरियां। नहीं, सरकार की, हमारी जो सरकार है ना, वो 2 करोड़ का नाम लेके अभी हमें 1 लाख 2 लाख पे हमें रोकने वाली है। संसद घेराव आखिर क्यों? संसद गिराव हो रहा है, बेटियों पे जो अन्याय हो रहा है, मणिपुर जल रहा है, जो भारत माता की आत्मा को जला रहे हैं ये, उसके खिलाफ हमारे 56 इंच का जो फर्जी, उसका नाम क्या, जो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो अपने आप को देश का राजा समझ रहे हैं। इस तानाशाह के खिलाफ जो संसद गिराव चल रहा है, जो हमारे नेता जिन्होंने अभी जिनको वनवास तो राम जी को भी हुआ था, और आज हमारे राहुल गांधी जी का वनवास खत्म हुआ है, और उन सबको दिखाना चाहते हैं कि जब शेर बोलेगा तो कैसे दहाड़ेगा। सब युवा है हर जगह, ये सिर्फ हमारी बहनें बेरोजगार। जो ये अत्याचार बीजेपी सरकार कर रही है उनके खिलाफ आज क्या अत्याचार, कैसा बीजेपी सरकार ने जातिवाद में बांट दिया है, और जो मणिपुर में जो कांड हो रहा है वो सबसे घटिया कांड हो रहा है देश में। ये हिंदू मुसलमान के नाम पर कर रही है, हिंदू मुसलमान लड़वाने का काम मोदी सरकार कर रही है। बेरोजगार युवा बहुत। हिंदू मुसलमान कैसे लड़वाने का काम बीजेपी सरकार कर रही है, जातिवाद बांट रही है, जातिवाद में बांट रही है, जातिवाद में बांट रही है, तो धोखे में रखेगा। 15 लाख का वादा किया, वो नहीं आए। मणिपुर में जो इन्होंने किया उसका कोई आवाज नहीं आया। आज की युवा है वो आज बता देगी मोदी सरकार को, जो घटिया सरकार है मोदी, उनको बता देगी कि उसको 2024 के अंदर 2024 में बदलाव दिखाई देगी। युवा वर्ग है ना, जो 2024 में उखाड़ने का काम करेगा मोदी सरकार को। इनको झोला उठा के जाना पड़ेगा। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। जो अन्याय ये लोग कर रहे हैं, जातिवादी में जो हमको बांट रहे हैं, इनके अब चलेगा नहीं। 2024 में ये जाने वाले हैं, और हमारे नेता राहुल गांधी आने वाले हैं। राहुल गांधी आएंगे तो क्या लगता है कि बेरोजगारी कम हो जाएगी? युवाओं के हित के बारे में फैसला लेने वाले हैं वो। बेरोजगारी कम हो जाएगी राहुल गांधी। जो कल सत्य की जीत हुई है, सबसे बड़ा एक उदाहरण है हमारे लिए। पुलिस और अमित शाह जी की पुलिस जिस तरीके से हम लोगों को रोक रही है, हम सत्यमेव जयते की आवाज लेकर राहुल जी के नेतृत्व में और श्रीनिवास जी के नेतृत्व में आज संसद को घेरेंगे, और हमारे नेता कुछ क्षणों के पश्चात संसद में फिर एक बार इस शेर की तरह भारत की जनता की आवाज रखेंगे। आप ये बताइए, भारत की आज क्या स्थिति है? विश्व में भारत एक देश माना जाता था जहां सब धर्मों के लोग अपनी इच्छा के अनुसार एक साथ मिलकर एक परिवार की तरह रहते थे। अभी कुछ समय से ऐसी नफरत की ताकतों ने फन फैलाया है कि वो आपस में लड़वाने का काम कर रही है और मुख्य मुद्दों से हटा दे रही है। महिला आत्महत्या कर रही है, किसान आत्महत्या कर रहा है, मजदूर आत्महत्या कर रहा है, डॉक्टर बाहर हड़ताल कर रहा है, शिक्षक बाहर हड़ताल कर रहा है, छात्र बाहर हड़ताल कर रहा है। आज आप बताइए, सुरक्षित कौन है इस देश में? आज सुरक्षित कौन है इस देश में? मणिपुर में हिंसा के लिए मोदी जी चुप क्यों है? बीजेपी के किस नेता ने बाइट करी? मीडिया ने पूछा नहीं जाके मणिपुर के लिए कौन जिम्मेदार है? और मणिपुर में इतनी बड़ी घटना घटती है और सत्ताधारी ताकतें भाजपा मौन धारण की है। आज महंगाई डायन नहीं है। स्मृति जी कहाँ है स्मृति जी? अब डायन नहीं लग रही महंगाई। एक उस महिला से पूछिए मैडम, जो अपने घर का दिन भर का राशन कैसे लाती है, कैसे घर चलाती है, छोटे बच्चे रात में कैसे भूखे सोते हैं। जिस हिसाब पे भ्रष्टाचार फैला है,
हमारी आवाज दबाने का काम किया जा रहा है। ये राहुल गांधी की सेना है, राहुल गांधी की युवा कांग्रेस, ये पूरी सेना है। ये सच की लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल जी, उनके साथ आखिरी सांस तक खड़ी रही। युवा कांग्रेस हमेशा ये मुद्दा उठाती रहती है कि देश में बेरोजगारी स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन जो सरकार है, जो सत्ता पक्ष है, वो कहती है कि हम पिछले सरकार से इस बार 58% नौकरी ज़्यादा दी है, रोजगार मेला लगा रही है। हाँ, रोजगार मेला ही लगा रही है मैडम। उस मेले के अंदर व्यक्ति को किसी को रोजगार नहीं मिला है। सिर्फ बीजेपी छलावे का काम जो कर रही है वो जनता को पता चल चुका है। वो परिवार जिसने अपने परिवार का सदस्य खोया हो, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई ली हो, वो गांधी है, गांधी। तक सांस है जब तक ये प्रोटेस्ट होता रहेगा। जनता की लड़ाई लड़ना हमको हमारी कांग्रेस पार्टी ने सिखाया है। जब तक हम में दम है, हम जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे, जब तक हम में ताकत है, चाहे कितना भी हमें दबाते रहे। उसके खिलाफ भारतीय युवा कांग्रेस आज सड़कों पर उतरी है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी से नौजवानों का ध्यान भटकाने के लिए नौजवानों को सांप्रदायिक मुद्दों पर यह सरकार लड़ाना चाहती है। हम इसके खिलाफ हैं। हम सरकार को यह संदेश देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का नौजवान जागा हुआ है। वो इनके सांप्रदायिक मामलों में, इनके हिंसा भड़काऊ भाषणों में नहीं आएगा। आज हिंदुस्तान का नौजवान रोजगार की बात करता है, बढ़ी हुई महंगाई की बात करता है। सरकार रोजगार मेला लगा रही है, रोजगार दे रही है, फिर यूथ कांग्रेस रोजगार की बात क्यों? आप हिंदुस्तान का 10 साल का मोदी सरकार का इतिहास उठा के देख लीजिए। जितनी बेरोजगारी सरकार के अंदर बढ़ी है, हिंदुस्तान के इतिहास में इतनी बेरोजगारी नहीं बढ़ी। अभी चुनावी साल शुरू हुआ तो सरकार रोजगार मेला लगा के ढकोसला करना चाहती है, लेकिन आज हिंदुस्तान का नौजवान सरकार से रोजगार मांगता है। इनके झूठे जुमलों में इस बार नौजवान नहीं आएगा। आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके, कैसे जाएंगे अब आप लोग संसद? चलो, हम तो लाठी लेके नहीं चलते हैं, हम तो सीधे से प्रश्न लेके जा रहे हैं। हम जाएंगे, जाकर रहेंगे। ये जो हमारा भगवान, हम महाकाल का रक्षा सूत्र लेकर निकले हैं, रोक नहीं पाएंगे नरेंद्र मोदी जी। आपको अगर ऐसे रोका जाएगा तो कहाँ तक जा पाएंगे, सफल कहाँ तक? मैं उत्तराखंड से आती हूँ। बद्री विशाल का आशीर्वाद लेके युवाओं के साथ हम सब मिलके आगे जाएंगे। हम पहुँचेंगे। कितनी बार रोकोगे? जेल में डालोगे, डंडे भाजोगे, लाठी बांधोगे, गोली चलाओगे, इतना ही कर सकते हो, कर लो, पर हम रुकेंगे नहीं। जरूर जाऊंगी पार्लियामेंट को। जरूर हमारा संघर्ष है। वो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मणिपुर को करने के लिए पूरा जनता, पूरा महिला लोग विरोध कर रहे हैं। मणिपुर आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी को उस इशू के बारे में बात करने के लिए पार्लियामेंट में उसको मुंह नहीं आ रहा है। ये चाल है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, और आज सांसद घेराव से हमें रोका जा रहा है। लेकिन वो बात, ये बात नहीं जानते कि हम सारे राहुल गांधी के सिपाही हैं। हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, सांसद घेराव करके रहेंगे। और ये देश की ताकत युवाओं में है। युवाओं की ताकत क्या है, हम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बताएंगे, नरेंद्र मोदी को बताएंगे। मुस्लिम से बीजेपी केवल हिंदू मुस्लिम करती है, वहाँ पे लोगों को भड़काया जा रहा है। चुनाव करीब है तो वो जनता को भड़काना चाह रहे हैं, हिंदू वोट बैंक के लिए वो जनता को भड़का के जीतना चाह रहे हैं, लेकिन परंतु ऐसा नहीं होगा। इस बार जनता जागरूक हो चुकी है और प्रधानमंत्री आज ऐसे बीज इस देश के अंदर बोए जा रहे हैं जो आने वाले समय में इस देश के अंदर नफरत बीजने का काम करेंगे। जो महिला उत्पीड़न हो रहा है, जिस तरीके से मणिपुर का मामला हम सबके सामने है, किस तरीके से निर्वस्त्र करके जो है उस 21 साल की बच्ची को घुमाया गया है। आप महंगाई का मुद्दा ले लीजिए, आज आम आदमी को रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। टमाटर देखिए आप, सब्जियों के दाम देखिए आप। आखिर एक मुद्दा हो तो मैं बताऊं, हजारों ऐसे मुद्दे हैं। अगर तो आपने देखा यूथ कांग्रेस भारत बचाओ संसद घेराव कर रही थी, जहां वो लोग जब पार्लियामेंट की ओर वो लोग निकले तो उन्हें डिटेन कर लिया गया, उन्हें बसों में भरा गया। और इसी के साथ यूथ कांग्रेस का कहना कि आखिर बीजेपी सरकार महंगाई के मुद्दे पे शांत क्यों, बेरोजगारी के मुद्दे पे शांत क्यों, आखिर मणिपुर पे संसद में चर्चा क्यों नहीं कर रही है बीजेपी सरकार। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं निकिता, दिल्ली मॉलिटिक्स।